आप लोग को भाग करना सिखाएंगे। 1,80,134 में हमको 14 से भाग देना है। कितना भाग देना है? ध्यान दे रहे सभी लोग। ये कितना लिखा गया है? 1,80,134 कितना लिखा गया है? उसमें कितने से भाग देना है? 14 से। इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? क्या होगा? टेबल आना चाहिए। टेबल मतलब पहाड़ा। टेबल आपको आता है तो अच्छी बात है, आसानी से उसको कर लेंगे, और नहीं आता तो उसको याद करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पे आपको समझने के लिए पहाड़ा लिख रहे हैं। ठीक, लिख रहे हैं 14 एकम 14, ये समझने के लिए लिख रहा है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पचे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नवैया 126, 14 दाम है 140। ये तो पहाड़ा है, ये याद होना चाहिए सबको। क्या होना चाहिए? आप इंग्लिश के स्टूडेंट, इंग्लिश में याद होना चाहिए। जैसे 14 1 14, 42 28, 43 42, 44 56, 45 70, 46 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 14 10 140, 140। या इसको हिंदी में पढ़ेंगे 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पच्चे 70, 14 छके 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नवैया 124, 14 दाम है 140। ये आपको जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है याद करेंगे, याद होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे संख्या कितना है? 2 है। ठीक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 संख्या लेंगे। तो यहाँ पे है 18, ये 14 है। ठीक है ना? ये कितना है? 18, 14। 18 बड़ा है कि 14 बड़ा है? 14 इससे छोटा है ना? यानी हम 14 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 18 आ जाए, इससे बराबर हो जाए, कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो। 14 कम 14, यहाँ पे देखिए 14 कम 14, यदि 14 दूनी 28 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना? ये 18 10 ज्यादा होगा। तो हम एक बार लेंगे। देखो इसका रूल ये होता है कि जब भी हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, तो जो संख्या होती है, ठीक, उस संख्या के बराबर संख्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो हम एक बार लेंगे। तो 14 कम 14, देख लीजिए। अब यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं, 1 भी नहीं, 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं, ऐसी बात है, लेकिन समझने की हम क्लास लिख रहे हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब यहाँ पे 4 बच गया। 4 14 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना? यानी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हमको एक संख्या और नीचे पुट डाउन करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो एक संख्या उतार दिया। अब कितना हो गया? 40। 40 में 14 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो देखिए पहाड़ा कितनी बार में जाएगा? 2 बार। यहाँ देखिए 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। यदि हम इसका 3 बार पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, 42 हो जाएगा। यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 28 हो रहा है। तो चूंकि हमको इस संख्या से केवल उतनी बार पढ़ना है जितनी बार में यह संख्या कट जाए, इससे कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, तो संख्या हम नहीं लेंगे। 2 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा, यह 40 से संख्या कम है तो इसको हम लेंगे ना। तो 2 बार में जाते हैं। 14 दूनी 28। अब देखिए, अब यहां से कर लीजिए। अब 0 बड़ा, 0 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, तो इससे हासिल लेगा ये। तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10। जब इससे देखो, यह इसमें यह इकाई होगा, यह दहाई होगा। जब इससे दहाई से हासिल लेगा तो एक 10 का नोट इसके पास आता है। ठीक, तो 10 हो जाता है। तो 10 में से 8 जाएगा? 2। अब यहाँ कितना बच गया? 1 कैसे बचेगा? 3 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा? 1। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यह 12 संख्या 14 से बड़ी है, छोटी है? छोटी है, तो इसमें नहीं जाएगा तो एक संख्या और उतारेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये संख्या उतार लेंगे। ठीक, 1। तो 121 हो जाएगा, 121। अब 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए जिसमें 121 आ जाए। कितनी बार में आएगा? 8 बार में आएगा ना? 9 बार में करेंगे तो 126 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम 8 बार में लेके जाएंगे, 8 बार में 112 हो जाएगा। तो 14 अट्ठे 112। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 में से 2 जाएगा? नहीं जाएगा, तो बगल वाले से हासिल मांगेगा 2 से। तो 2 से जब हासिल मांगे तो इसके पास कितना हो जाएगा? 11। 11 में 2 जाएगा? 9। यहाँ कितना बचा?
एक बचेगा, एक में से एक जाएगा जीरो, यानी कुछ भी नहीं। तो हम क्रॉस का सिंबल दे रहे हैं समझने के लिए। यहाँ एक में से एक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कितना समझ में आ गया? अब 9 चूंकि 14 से छोटी संख्या है, तो एक संख्या और नीचे पुट डाउन करेंगे, नोट करेंगे। तो 3 को नीचे ले रहा है क्योंकि एक को ले चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 93, 93 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 93 में 14 से भाग देना है। तो 14 का पहाड़ा इतनी बार दोबारा पढ़ेंगे कि 93 हो जाए, उससे कम हो जाए। 84 होगा ना, 14 छक 84, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, अब 7 बार करेंगे तो 98, 93 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा ना हो तो 6 बार लेंगे। 14 छक्के 84। अब दोबारा घटाएंगे, देखिए 3 में से 4 जाएगा, 3 में 4 जाएगा नहीं, काशी 3 में 4 जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे हासिल मांगेगा, तो कितना हो जाएगा? 13, 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। गुड, 13 में 4 जाएगा 9। यहाँ कितना बचेगा? एक हासिल दे दिया तो 8, 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं, क्रॉस बचेगा। ठीक, अब 9 चूंकि 14 छोटा है, फिर एक संख्या उतारेंगे। यहाँ पे कितना बचा है? एक संख्या और बचा है ना, कितना बचा है? 4, यहाँ नीचे उतारेंगे। ठीक, दोबारा वही प्रक्रिया करेंगे। 14 छक्के 84, क्योंकि 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। 4 में से 4 जाएगा 0, और 9 में से 8 जाएगा 1, ये 10 हो गया। अब देखिए, यह देखो, जो संख्या दी गई होती है, संख्या के दाएं तरफ 0 बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 9 है, ठीक है, संख्या है, तो इसका दायां ये है, इधर जाएंगे इस साइड में, अब बायां इस साइड में है। ठीक, तो संख्या के दाएं तरफ हम 0 बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू होगा, 1 0 बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा, 2 0 बढ़ाएंगे तो 900, 3 0 बढ़ाएंगे तो 9000, 4 0 बढ़ाएंगे तो 90। लेकिन यही 0 इसके बाएं तरफ बढ़ाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तब भी 9 ही रहेगा। ठीक है ना, इसलिए जब भाग देते हैं, इसके जब बाएं तरफ 0 रहता है तो क्रॉस लगा देते हैं समझने के लिए, दाएं तरफ रहता है तो यहाँ 0 लिख दिए हैं। तो ये हमारा 10 क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, शेषफल, शेषफल हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक, कितना समझ में आ गया? रिमाइंडर, बोलिए रिमाइंडर, रिमाइंडर। आइए 14 को क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। हमारा कितना हो जाएगा? 14। इसको भाजक बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजर। यहाँ हम लिख दे रहे हैं भाजक। ठीक, भाजक, जिसको हम डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य, भाज्य। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड का देख लीजिए। ठीक, अब देखिए हमारा भाग सही है कि गलत, ये जानने के लिए क्या करते हैं? एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है? देखिए भाज्य, भाज्य बराबर, भाज्य मतलब ये बीच वाली संख्या, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भागफल। इसमें आप प्लस हम शेषफल जोड़ देते हैं, यहाँ जगह नहीं तो नीचे लिख रहे हैं, शेषफल इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, शेषफल यानी भाजक कितना है? 14, आगुरे भागफल कितना है? 12,866, आप प्लस शेषफल कितना है? 10। कितना गया? 1,80,134। ये हमारा भाग सही है कि गलत, उसको जांच करने का तरीका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये सूत्र आपको मालूम है, ये फार्मूला जो है, इससे आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, भागफल भी ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं, भाजक भी ज्ञात सकते हैं। भाज इसमें तीन दिया हो और चौथा ज्ञात करना हो तो आसानी से इस फार्मूले से ज्ञात हो जाएगा। ये भाग सबको समझ में आया? आया? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? पीछे से बोलो आया? राधा, कृष्ण, काशी, समझ में आया?